वर्तमान सरकार है वो पूरी तरीके से फेल है। वो लॉलीपॉप दे रही है। होने के बाद एक मिनट ना गलती मत करिए। आप अकेले बोलेंगे खाली। नमस्कार, मैं आर कुमार और आप देख रहे हैं लोक तक न्यूज। आज हम हड़िया विधानसभा के दरोगापुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। यहाँ पर हमसे कुछ लोग जुड़े हैं। हम उनसे जो है राजनीति से संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो इस दरोगापुर विधानसभा में आप जो है किसे नेता बनाना चाहते हैं? देखिए, नेता तो तमाम आए और गए, लेकिन जो वर्तमान में सरकार चल रही है योगी आदित्य जी की, उन्होंने बहुत से योजनाओं का जो है विकास किया है और अपने क्षेत्र में रोड जैसे हुआ, शौचालय हुआ, औरतों के प्रति बहुत से योगदान किए हैं। इसलिए देखिए, जो वर्तमान की सरकार है वो हमारे लिए बेस्ट है। और जो इसके पूर्व सरकारें थी उसमें गुंडागर्दी, लूटपाट, लोगों का रात में चलना दुश्वार हो गया था। यही सब बातें मतलब हम लोगों को प्रेरित करती है कि वर्तमान सरकार हमारे लिए। मैं चाहता हूँ प्रधान जी विधायक बने हमारे यहाँ से, जो कि उनके पिताजी थे और वो भी थे, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। गठबंधन में हैं हमारे पार्टी से, जो कि हमारी पार्टी अपना दलीय है, कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल जी की चाहते हैं। अच्छा कार्य कर रही बीजेपी, हर चीज़ों का लाभ मिल रहा है, जैसे कि रोड हो गया, हर चीज़ें में उनका दायित्व अच्छा है। हम चाहेंगे जो पिछली सरकार थी अखिलेश सिंह की, उनकी सरकार काम बहुत कम किया है और हौफा बहुत ज़्यादा उड़ाती है। जैसे कि हर चीज़ में वो लूट की है। लाइट यहाँ दे रही थी, अभी सूचना दे रहे हैं कि हम लाइट देंगे फ्री 300 यूनिट। जब उनकी सरकार थी यहाँ गांव के लोग परेशान थे, लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलता था, जो कि 10 घंटे बिजली मिलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन हमको 3 घंटे 2 घंटे बिजली मिलती थी। कभी कभी हफ्ते 3 दिन बिजली नहीं आती थी। लेकिन सरकार जो वर्तमान है वो बहुत अच्छा लाइट दे रहा है, बिजली दे रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, रोड भी अच्छी बना रही है, कार्य भी अच्छा कर रहा है। आप जो है किस प्रत्याशी को? हम उसी के पक्षधर हैं, उसी के हम देखना चाहते हैं सरकार के रूप में। जैसे कि हमारी विपक्ष पार्टी सपा ने कह रही है कि यह गवर्नमेंट ठीक नहीं है, तो 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, पिता रहे, पुत्र रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया है जनता के लिए? 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, तो हमको तो नहीं दिखाई दिया कोई विकास का कार्य। केवल दिखाई दिया है विकास का कार्य तो केवल गुंडा माफिया और परिवारवाद ही दिया है। एक मिनट, ये 100 नंबर किसकी देन है? 10-90 किसकी देन है? और आप गुंडा और की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी इसके पहले चर्चा की। और परिवारवाद, आप परिवारवाद की बात करते हैं। अभी आपने देखा जो है हमारे ही विधानसभा से अभी एक दिन पहले जो है प्रशांत जो है वो पक्के समाजवादी थे, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के गुणगान करते थे। कल जो है पार्टी उन्होंने दूसरी ज्वाइन की है। हाँ, तो नेताओं का कोई सिद्धांत नहीं होता। नहीं, देखिए इसमें पार्टी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मुझे देखिए किसी पार्टी से नाराज़गी नहीं है। सारे नेता, हमने बहुत सारे नेताओं को देखा आज यहाँ है, वो पक्के अपने आप को भक्त बताते हैं, बीजेपी भक्त बताते हैं। वही बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो जाके दूसरे दलों में चले जाते हैं, तब उनकी भक्ति जो है पूरी तरीके से खो जाती है। समझ रहे हैं? तो नेता एक प्रकार से जनता को पहले से भी छलावा कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे जो पार्टियां हैं, सबका कोई उद्देश्य, सब जो है अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं। बाबा, आपके लिए नोटा है, आप नोटा वाली बटन दबाएंगे? बिल्कुल, हाँ, मैं नोटा दबाऊंगा। नोटा वाले जरा हाथ उठाए। मैं बिल्कुल, ये देखिए, ये लोग जो है किसी भी सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से सरकार से नाराज है। ये समझ रहे हैं कि सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। तो सर आप बताइए थोड़ा, जो अभी बताया नोटा के विषय में, इसके बारे में। नोटा देखिए, ये है कि जैसे अगर हमारे बहुत से आप प्रत्याशी, अगर कोई प्रत्याशी आपके फेवर का नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि ये सब लूट मार करने वाले हैं, तो उसके ऑप्शन में जो है क्या है कि एक बटन आपकी नोटा होती है। अगर आप वो बटन दबाएंगे तो वोट किसी को नहीं जाएगा। अगर और नोटा का अगर वोट प्रतिशत अधिक होता है तो वो चुनाव। हमारे ग्राम सभा से जुड़ी हुई डिहोटा तक जाने वाली रोड है, वो लोग आप आज हम लोग की जब से पैदाइश हुई है यहाँ इतने कम से कम घुटने भर कचड़े तक जाते हैं। जितनी सरकार बनी है, अभी पूर्व विधायक थे हाकिम लाल बिंद जी, वो वादा करके गए थे कि मैं आऊँगा, मेरी सरकार बनेगी तो मैं उस रोड को काली कर दूँगा। आज तक
आज तक वो यहाँ पे दिखाई, अपनी शक्ल नहीं दिखाई दिए। एक दिन मेरी फ़ोन से बात हुई उनके प्यारों से, उनको प्यारे से बात हुई, वो बोले कि हम नहीं दिखा, हमारे पास आइए, आप लोग मीटिंग लीजिए तब मैं गांव में आऊँगा। हम कह रहे हैं, सारी सभी जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारे गांव के कोई व्यक्ति वोटिंग नहीं करेगा जब तक कोई नेता ऐसा ना हो कि समाज में आए, ग्राम सभा में आए, बैठ के बात हो कि हमारी रोड काली हो जाएगी। क्योंकि हर साल बारिश में न तो कोई साधन आता है, न तो कोई वो आता है। दरोगापुर किसी विकास पे नहीं है, इस समय एकदम पीछे विकास पे है। जैसा कि हाकिम लाल बिंद जो है इस समय सत्ता में आ गए, वो जो है कल से ही देख रहे हैं, गांव टहल रहे हैं। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो आप जो है अपनी समस्याएं उनको बताएं। अरे यार कोई पुरानी समस्या बताएंगे हम लोग। हम उनको बुला रहे हैं, वो आने पर राजी नहीं है हमारे ग्राम सभा में। मैंने स्वयं फ़ोन किया हूँ, लेकिन वो आने पर राजी नहीं है। मैं 3 बार बात किया, उनको प्यारे ने बात किया, वो बोले मैं नहीं आ सकता, आप आइए मेरे घर पे, मेरे दरवाजे मीटिंग लीजिए तब मैं आऊँगा। सरकार थी वो भूल गए क्या, जब ट्रैक्टर में वो बांध करके खेत सींचा जाता था, इसको भूल गए। अल्टरनेटर से 250 रुपये घंटे, इसको आप भूल गए बहुत जल्दी से। बसपा नहीं, आधा पहली घंटा बात रास्ता सुनिए, है, लाइन दे आलू भरा हम जाए। लोग आधा घंटा लाइन बसपा दे। के शासन में 2 बजे रात, 2 बजे रात, कहाँ था है? अरे यार 1 मिनट शांत हो रहा, 2 बजे रात बाल्टी में आग जला करके आलू सींचे हैं और 2:30 बजे से रात लाइन आती थी। सरकार में बंद हुआ है, क्या बंद हुआ? जैसा कि सर आप देख भी रहे होंगे, इससे पहले जो सरकारें थी उसमें लाइट आपको कितने घंटे मिलती थी बताइए। देखिए, इस सरकार में लाइट की व्यवस्था पहले सरकार की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन इस सरकार में बहुत ही जुमलेबाजी हुई है। जब योगी अभी जब हमारे यहाँ पिछले 2017 में जब चुनाव हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहा गया कि इलाहाबाद से आपका सीएम होगा, उसके बाद बैकवर्ड आपका सीएम होगा। लेकिन जब जनता ने उनको एक जिता दिया, जो है उनकी सीटें जो है बहुमत से ज़्यादा आ गई, तो फिर उन्होंने योगी को ला दिया। तो क्या ये हमारी वोट देने वाली जनता के साथ हमेशा धोखा होता रहेगा? जब केंद्र में योगी की सरकार बननी थी तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से गरीबी को हटा दूंगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब के खाते में जो है 15 लाख रुपए आएंगे। आप पूछ लीजिए, यहाँ इतने किसान बैठे हैं भाई, आप लोग बताइए, ऐसा यहाँ पर कोई है जिसके खाते में 15 लाख आ चुके हो? मार साहब आप बताइए, आप खाते में आए? बाबा आपके खाते में आए? महाराज जी आपके खाते में आए? 2000 सुन लीजिए, 1 मिनट और सुनिए। अब इस सरकार में हम आपको और बताएं, हम लोग बहुत छोटे चीज़ों पर ध्यान देते हैं, बड़ी चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं। अभी बादा में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, उसमें जो है 18 प्रोफेसरों की भर्ती हुई, जिसमें से योगी ने 11 ठाकुरों की भर्ती की और 8 जो है ब्राह्मणों की भर्ती की। और 85% जनता जो है SC और OBC है, क्या इनका हिस्सा नहीं बनता? आप बताइए। जब मंच लगता है तो वोट लेने के लिए कि ये हमारी अनुप्रिया जी हैं, ये राजभर जी हैं और ये हमारे जो है ये केशव प्रसाद मौर्य जी है, ये मतलब वोट ट्रांसफ़र करने के लिए इनको बड़े लंबे और जब बारी आती है तो आपने देखा होगा वीडियो, कलराज मिश्र ने हाथ मिलाना नहीं पसंद किया और सब लोग जो है सोफे पे बैठे हैं और आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य को जो है स्टूल पे बैठाया गया। हम समझ रहे हैं कि नहीं? जी हम समझ रहे हैं सर। जैसा कि आप आज भी जो है हमारे बड़े नेता जो है पूरी तरीके से मानसिक गुलाम है, ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम है। अभी भी देखा जाए तो हमारे जो है बीजेपी पार्टी के जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे बिरादरी, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, स्वतंत्र देव पटेल। अभी देखा जाए 4 महीना पहले 8 साल के बच्चे को जो है पैर पे लेट कर उसका पैर धुल के जो है चरणामृत किए। ये हमारे नौजवानों और हमारे किसानों और अपने समाज को क्या संदेश जाता है? इससे क्या संदेश देंगे? आप समझ सकते हैं। इसमें सब के सब पूरी तरीके से चाटुकार हैं, अपने स्वार्थ के लिए जनता के को बरगलाते हैं, जनता के वोट दिलवाते हैं। जब हमारी जनता को ज़रूरत पड़ती है विकास के लिए तो विकास के नाम पे उनको झुनझुना मिलता है। समझ गए? तो सर आप जो है जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता के लिए लीजिए महाराज जी। देखिए भाई, 70 के बाद देश आज़ाद हुआ, हम पकड़ रखे हैं। 47 के बाद देश आज़ाद हुआ
आजाद होने के बाद एक मिनट ना गलती मत करिए। आप अकेले बोलेंगे, आप अकेले बोलेंगे खाली। इसका मतलब यहाँ भी दादागिरी होगी। क्यों छीन रहे हैं हमारे साथ? मैं बोल रहा हूँ, आप जब बोल रहे थे हमने कुछ नहीं कहा, किसी को मत दीजिए। देखिए लोग मैं जवाब देना चाह रहा था। नहीं तो आप इतनी देर बोला, मैंने जवाब नहीं दिया। आप जब बोल रहे थे वो हस्तक्षेप नहीं किए, इनको भी बोलने दीजिए। हम बता रहे हैं, बोलिए सुनिए यार, पहले आप लोग शांत हो। 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद शायद 13 राज्यों का समर्थन मिलने के बाद सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। उस समय आपने नेहरू को क्यों वोट दिया? उस समय गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा? उसको नहीं गाली दिया क्यों आपने? क्यों ऐसी गलती की आपने? किसने नहीं बनने दिया? किसने नहीं? गांधी जी ने। गांधी जी कौन जात थे? जात से मतलब नहीं यार है। तुम तो वही बात आ गए। कोर्ट का प्रधानमंत्री बना दिए, नहीं फॉरवर्ड लोग। हम जवाब दे, लाइए मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी हमको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। नहीं बने दिए। मैं कह रहा हूँ ठीक बा, बीजेपी गलती कर रही है, मान रहा हूँ। एक काम तो किया, बात सुनो यार। बीजेपी ने जितनी ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की बनवा दिया, क्या 47 के बाद आज तक किसने इस पे सोचा? नहीं किसी नहीं ने सोचा सोचा भी नहीं था। हम बनवाया कह तो रहे हैं, मैं बीजेपी। जवाब दूंगा। विकास सुनिए, आप जवाब दीजिए, लेकिन हमारे बोलने के बाद। बीजेपी के शासन में ना तो चाइना तैर सकता है और ना तो पाकिस्तान। नहीं, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता था? देहाती औरत की तरह चले आए हो यहाँ, और क्या? अरे सुनिए पहले। देहाती औरत की तरह चले आए हो बात करने। तो हम तो, बात सच ये है कि अगर देश है तो हम भी हैं, अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। जैसे 1947 तक देश गुलाम रहा, अगर आप लोगों की वही मानसिकता है तो आप अपनी लड़ाई करिए। आप लड़ाई के लिए मैं नहीं कहता कि बीजेपी के सर पे चढ़ के लड़िए, अपना हक मांगिए, अपना हक लीजिए। नहीं मिलता है विरोध करिए। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी जो गलत कर रही है उसको भी जानते हैं। बीजेपी जो गलती कर रही है उसको भी जानिए, हम उसको बताएं। बीजेपी ने सबसे पहली गलती किया जो आरक्षण को ख़त्म कर रखा था। 10% जब 49% ओबीसी का आरक्षण था, 22 और 27 एससी ओबीसी का 79% था ना, 51% सवर्णों के पास बचा था कि नहीं बचा था? तो उसमें 10% और दे करके सवर्णों को EWS दे दिया। EWS करके उसने 10% और दे। कहे भैया, नहीं, कहे आप बात करिए, आप तो नहीं कह रहे। 10% और दे दिया। तो हम उसके लिए पहले इसका जिम्मेदार कौन जानते हो? सपा है, बसपा है, सारी पार्टियां जितनी ओबीसी की बनी हैं। कांग्रेस तो यार सड़ी गली पार्टी की बात करते हो। सड़ी गली पार्टी 1947 के बाद ये सड़ी गली पार्टी है कांग्रेस। इसने पूरे देश को बेचा। 46,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को दे दिया, चाइना को दे दिया। और जब वीटो पावर का नंबर आया तो इस जवाहरलाल ने क्या कहा? कहा चाइना से तुम चले जाओ और हम तुम भाई भाई हैं। आज उसी वीटो पावर के लिए, कोई जानता है वीटो पावर? आज उसी वीटो पावर के लिए हम जद्दोजहद कर रहे बात हैं। करिए कि जनमानस के समझ में आए। वीटो कौन जानता है भैया? वीटो नहीं जानता कोई? बताइए भैया। वीटो पावर कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? जनमानस की बात करिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जवाब हमें देना है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, जैसा कि देखिए सभी लोग अपने अपने शब्द को रखा। जी तो जैसा कि बोले मास्टर साहब सुना है। आज हमारे शांत रहे सुनिए। हमारे उत्तर प्रदेश में ये हमारे दोनों पार्टियां चल रही हैं, बीजेपी और सपा की। उनके पास भी कुछ पार्टियां अलायंस हैं, बीजेपी के पास भी कुछ अलायंस हैं। लेकिन 4 बार मिनिस्टर के रूप में मुलायम सिंह को हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। उत्तर प्रदेश में 4 बार देखा। आज हमारी एक बार की सरकार ये दिख रही है सामने जो वर्तमान में है। लेकिन कभी भी इनके
समय में ऐसा नहीं सकता है कि आरक्षण के विषय में सोचा जाए, इनके कार्यकाल में, चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में देखा जाए।